हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीट बेंडिंग या रोलिंग मशीन इसको बोला जाता है। तो आज हम सीट रोलिंग कह सकते हैं या सीट बेंडिंग मशीन कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं। ये एक मशीन ऐसा होता है, मैनुअल है, मैनुअल सीट बेंडिंग या सीट रोलिंग मशीन। ये हाइड्रोलिक भी होता है और ये एक तरह से कह सकते हैं हाइड्रोलिक के अलावा इलेक्ट्रिक भी होता है। तो हमारे पास जो अभी हमने आपको बताया है ये मैनुअल सीट रोलिंग या सीट बेंडिंग मशीन है। तो इसमें होते क्या है, इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसके पार्ट्स में होते हैं जैसे कि हमारे पास रोलर होता है, एक बिग रोलर होता है, अपर रोलर होता है। तो एक अपर रोलर 1 और जो होता है टू मतलब लोअर रोलर होता है। तो टू लोअर रोलर होता है। एक ऊपर में रोलर होता है सर्कुलर और 2 नीचे में, ये दोनों है नीचे में। अब एक और होता है, इसमें क्या होता है कि इन तीनों के बीच, इसमें दिखाने में 3 डायमेंशन है तो हम 2D में दिखाए हैं। तीनों गियर के बीच मैकेनिज्म होता है, गियर मैकेनिज्म होता है। इसमें गियर मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें गियर मैकेनिज्म होता है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इस मशीन में हम एक चीज देखते हैं कि अपर रोलर लोअर रोलर, इन दोनों रोलर के बीच, मान लीजिए इस रोलर का जो सेंटर है, इन दोनों रोलर का सेंटर एक ट्रायंगुलर आकार में फिक्स होता है और इन तीनों रोलर का सेंटर इक्वी डिस्टेंस पे होता है। रोलर का सेंटर क्या होता है, रोलर सेंटर इक्वी डिस्टेंस, रोलर का सेंटर होता है इक्वी डिस्टेंस पे। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि गियर मैकेनिज्म का इक्वी डिस्टेंस पे रोलर का सेंटर होता है। अब इसमें क्या होता है, सीट बेंडिंग नाम सुनकर ही लगता है कि कोई भी सीट है उसको हम अपने अनुसार बेंड कर पाते हैं। मान लीजिए उसको बेंड करना है, रोलर टाइप से बेंड करना है, रोल करना है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको एक डायमेंशन दे रहे हैं रोलिंग करके। तो उन सब चीजों में सीट बेंडिंग मशीन का वर्क होता है। ये वर्क कैसे करता है, ये तीनों क्या होता है ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट एक यहाँ और एक यहाँ होता है इक्वी डिस्टेंस पे। ये तीनों इक्वी डिस्टेंस पे है, ये 3 डायमेंशन, मान लीजिए ये ऐसे है, इक्वी डिस्टेंस पे है और ये गियर मैकेनिज्म में है। मैनुअल के लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक मैनुअल हैंडल होता है, ठीक है, ये मैनुअल हैंडल होता है, ये हैंडल है। जब इस हैंडल को घुमाते हैं तो ये नीचे वाला दोनों रोलर होता है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है। नीचे वाला ये दोनों रोलर होता है सेम डायरेक्शन में। इस हैंडल को जैसे ही घुमाते हैं मैनुअली, तो मैनुअली क्या होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि रोलर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, रोटेशन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये दोनों जो नीचे वाला रोलर है वो सेम इक्वल मतलब सेम डायरेक्शन में रोटेट कर लेता है। ये जब दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट होता है तो क्या होता है, इसके बीच में हम सीट को डालते हैं। जैसे ये सीट है, मान लीजिए मेरा हाथ, और इस सीट को इसके बीच में डालते हैं। जैसे ही ये दोनों रोटेट होता है तो इस सीट को डालने के बाद एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होने से ये जो ऊपर वाला रोलर होता है ये भी रोटेट होने लगता है और हमें क्या होता है, एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज मिल जाता है। एक बार और थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें होता क्या है। ये सीट बेंडिंग मशीन नाम सुनकर ही होता है कि ये सीट बेंडिंग मशीन है। इस सीट बेंडिंग मशीन में हम क्या करते हैं कि किसी भी सीट को, एक प्लेन सीट, स्ट्रेट सीट को हम रोल कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। के लिए हम कहीं पर रोलिंग सीट की आवश्यकता हो वहां पर हम रोल करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक ट्रायंगुलर समझ लीजिए, ट्रायंगल है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके एक ऊपर में, इसके एक एज पे यहाँ और यहाँ तीनों गियर मतलब तीनों रोलर लगाया गया है। ये तीनों रोलर लगाया गया है 3 डायमेंशन में, और ये तीनों रोलर, इसका जो सेंटर है, तीनों का सेंटर इक्वी डिस्टेंस पे है। जब मैनुअली इसको हम घुमाते हैं, इस हैंडल को, तो नीचे वाला गियर क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है और मैकेनिकल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों जो नीचे वाला रोलर होता है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब नीचे वाला रोलर रोटेट करता है तो ऊपर जो होता है इसके बीच में हम क्या करते हैं, सीट मेटल को इंसर्ट करते हैं।
शीट मेटल जाते ही फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जनरेट होता है सॉरी, और फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद ये रोलर भी रोटेट करने लगता है। और हम अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से एक शीट मेटल हम डाल रहे हैं इसमें, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको मुर्के शीट मेटल मिल रहा है। ये देखिए मुर्के शीट मेटल मिल रहा है, ऐसा हो रहा हुआ शीट मेटल, तो ये मान लीजिए शीट मेटल है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो सिंपल सा सीट बेंडिंग या सीट रोलिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है। तो अभी चलिए आगे हम दिखाते हैं कि सीट बेंडिंग या रोलिंग मशीन कैसे दिखता है। तो आइए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड, आइए हम देखते हैं कि सीट बेंडिंग मशीन किस तरह, या रोलिंग मशीन, ये एक सीट रोलिंग मशीन है। अब इसमें एक तरह से देखिए कि जनरली ये क्या है, स्टैंड है जिसके ऊपर हम सीट रोलिंग मशीन को लगाए हैं, मैनुअल सीट रोलिंग या बेंडिंग मशीन को। अब ये क्या है कि मैनुअली पावर ट्रांसमिट करते हैं यहाँ से। अब देखिए ये रोलर, ऊपर एक रोलर है, दो नीचे रोलर है, ठीक है। जब इक्वी डिस्टेंस पर तीनों रोलर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर वाला और दो नीचे वाला सारा इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो जब हम इसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं, जब ये चलने लगता है, तो मैनुअली जैसे ही ऑपरेट करते हैं हम, तो होता क्या है कि नीचे वाला दोनों जो रोलर है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है, और हम क्या कर पाते हैं, ये जो सीट है, मान लीजिए ये सीट, इस सीट को इन दोनों के बीच इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के बाद जैसे ही रोटेट करते हैं हम, तो देखते हैं कि जैसे ही रोटेट करते हैं, आसानी से देखिएगा, जैसे ही मैनुअली इसको रोटेट करते हैं, तो देखिए ये दोनों घूम रहा है, और ऊपर ये दोनों आपस में घूम रहा है, और ये इस साइड वाला जो है वो नहीं घूम रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से घूमता है। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये स्टैंड है, मैनुअली यहाँ से पावर ट्रांसमिट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये दोनों ये तीनों जो रोलर हैं वो सेम इक्वी डिस्टेंस सेंटर पे स्टेबल है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, तीनों आपस में गियर जो है, दो गियर जो है, इस साइड वाला दोनों रोटेट करेगा, और इस साइड वाला अलग है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। जब जैसे ही इसमें इंसर्ट करते हैं, ये देखिए ये सीट मेटल है, सीट इसको जैसे ही इंसर्ट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे, तो देखिए ये आसानी से बाहर आ रहा है, और बेंड होते हुए बाहर आ रहा है। और देखिए मैनुअली क्या हो रहा है कि हम इसको बेंड कर पा रहे हैं। फिर से हम दिखा रहे हैं, इस बैंड को हम थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं। देखिए हम मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही इसमें लगा रहे हैं, तो ये एक मिनट देखिएगा, हाँ ये देखिए, जैसे मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और जो हम मेरा सीट जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बेंड हो जा रहा है। तो ये मैनुअल सीट रोलिंग या बेंडिंग मशीन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।